18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी को 80 वर्ष जैसी वृद्धा बना दिया था, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे वो शारीरिक रूप से। शहर में चारों तरफ विधवाओं और अनाथ बच्चों का बोलबाला था। हर तरफ विधवाएं और अनाथ बच्चे ही दिखाई देते थे, पुरुष तो इक्का दुक्का ही दिखाई देते थे। द्रौपदी चुपचाप अपने कक्ष में बड़ी परेशान होकर बैठी थी। तभी कृष्ण उसके कक्ष में दाखिल होते हैं तो कृष्ण को देखते ही द्रौपदी उनसे लिपट जाती है और बोलती है कि यह क्या हो गया सखा। कृष्ण उसे थोड़ी देर रोने देते हैं और फिर उसे पलंग पर बिठा देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि नियति बहुत ही क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे कर्मों को हमारे परिणामों में बदल देती है। ना सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही मारे गए बल्कि सारे कौरव ही समाप्त हो गए। तब द्रौपदी बोलती है कि हे सखा, तुम मुझे आश्वासन देने आए हो या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत करवाने आया हूँ। हम अपने कर्मों के परिणाम को दूर तक नहीं देख पाते, लेकिन जब परिणाम सामने होते हैं, हमारे समक्ष होते हैं, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। द्रौपदी, अगर तुम चाहती तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। तभी द्रौपदी कहती है कि क्या इस युद्ध के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ? तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं द्रौपदी, तुम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। श्री कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं कि हे पांचाली, अगर तुम थोड़ा सा भी समझदारी से, थोड़ा सा भी दूरदर्शिता से काम लेती तो परिणाम कुछ और ही होता। तब द्रौपदी कहती है कि वो कैसे सखा? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम स्वयंवर में कर्ण को अपमानित ना करती, उसे भी स्वयंवर में हिस्सा लेने देती तो परिणाम कुछ और ही होता। उसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने के लिए बोला, तब तुम अगर उस बात को स्वीकार नहीं करती तब भी परिणाम कुछ और ही होता। उसके बाद तुमने दुर्योधन को महल में अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे ही पैदा होते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं बोलती तो परिणाम कुछ और ही होता। शब्द ही हमारे कर्म बन जाते हैं, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले उन शब्दों को तोलना बहुत जरूरी होता है, वरना शब्दों का परिणाम स्वयं को ही नहीं पूरे परिवेश को भुगतना पड़ता है। क्योंकि संसार में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसके शब्दों में होता है। इसलिए जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।